नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। भिलाई में गणपति बप्पा के विराजमान होने के बाद पंडालों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बात करें सेक्टर 10 गणेश पंडाल की, जहां छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक गणेश उत्सव और जन सेवा समिति द्वारा इस बार भिलाई के रहवासियों के लिए कुछ अलग झांकी बनाई गई है। इस बार यहां कश्मीर जैसे मौसम का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही इस पंडाल में गणपति जी की मूर्ति भी काफी विशेष है, जिसे धनौत के कारीगरों ने बनाया है, जिसमें गणपति जी के मुकुट और हार में विशेष सजावट की गई है। समिति अध्यक्ष टी रामदास ने बताया कि पिछले 4 सालों से समिति द्वारा यहां गणपति जी की स्थापना की जा रही है। साथ ही समिति के द्वारा किसी भी तरह के दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पार्किंग के लिए भी शुल्क लिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि हम भक्तों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर गणपति बप्पा के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, सजावट बहुत अच्छा है। कभी नगर। अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम गुड्डी तिवारी। यहाँ पे भिलाई का ये सबसे नया एक्सपीरियंस मिला है। आज तक भिलाई में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है हम लोगों को। कश्मीर के बेसिस पे यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सबको यहाँ पर आकर एक बार इसको देखना चाहिए। यहाँ पे स्नोफॉल का भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इट्स अ डू विजिट, ओके, डू कम एंड विजिट दिस प्लेस, रियली ब्यूटीफुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ भिलाई में ही रहती हूँ। मैं निधि हूँ, मैं यहाँ भिलाई में ही रहती हूँ और यहाँ पे एज यूजुअल मतलब हर साल हमको सबको यहाँ पे विजिट करना ही होता है। तो हम ये होता है। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। बहुत क्या कुछ खास रखा है गणेश पंडाल में समिति द्वारा? इस बार हमारे जो गणेश पूजा का जो मूर्ति है बहुत ही अच्छा आर्ट है और आप देखेंगे तो काफी उसमें स्टोन का वर्क किया हुआ है और भव्यता बहुत अच्छी, बहुत सुंदर मूर्ति है और काफी इसके लिए मनोरंजन के लिए आपको कश्मीर सिटी भी बनाया गया है, जो कश्मीर का बिल्कुल फीलिंग्स आपको देगा। स्नोफॉल्स है और स्मोक है, जिसे आपको रियली आपको लगेगा कि आप एक कश्मीर सिटी के अंदर में कोल्ड मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, कोल्ड चिल्ड एटमॉस्फेयर दिया गया है और एक अच्छा इंजीनियरिंग है और एक अच्छा व्यू है जो बनाया है, जो जिन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छा काम किया है, देखने योग्य है। गणेश पंडालों में दर्शन के लिए और पार्किंग के लिए शुल्क लिया जा रहा है, आपके यहाँ नहीं लिया जा रहा है क्या? हमारे यहाँ पार्किंग के लिए तो हमको शासन प्रशासन के द्वारा बहुत ज्यादा सख्त आदेश है कि ये नहीं किया जाए करके, और शासन छत्तीसगढ़ शासन के जो आदेश है उसका हम लोग पालन कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा करने के लिए और दर्शन हमारा फ्री है। हम लोग नौ दुर्गा जो है 9 साल हो गया है और गणेश पूजा का जो 4था साल है हमारा। समिति का नाम क्या है? कितने लोग? छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक उत्सव एवं जन सेवा समिति। कितने लोग हैं? समिति में हम लोग के 40-50 लोग हैं और 40-50 लोग काम करते हैं पूरा दिन भर। उनका कुछ ना कुछ काम रहता है। जो दिन में काम करता है वो रात को नहीं आ पाता है और जो रात है काफी लेट नाइट हो जाता है। 2 बजे तक तो कम से कम रहता है यहाँ दर्शनार्थी का भीड़ बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सेक्टर 10 है, सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर में है। और सबसे भिलाई की एक सबसे अच्छाई ये है कि भिलाई के अंदर में 3 मेजर रोड्स हैं, एक 60 एवेन्यू, एक फॉरेस्ट एवेन्यू और एक सेंट्रल एवेन्यू। मैं पब्लिक से भी यही आग्रह करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों रोडों का प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि एक रोड में ट्रैफिक का लोड ज्यादा ना पड़े, क्योंकि ये रशियन के समय का वो इंजीनियरिंग है। उन्होंने उस समय से ये चीज को बनाया हुआ है। सन 1955 से उनका जो लेआउट इंजीनियरिंग बहुत अच्छा था, इसके कारण आज टाउनशिप के अंदर में बहुत ज्यादा क्राउड नहीं हो पाता और हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं। उसके कारण हमको भी अच्छा लगता है। हमारे भिलाई टाउनशिप के अंदर में कहीं पर भी जाओ तो क्राउड का फील, जो हम लोग मेजर सिटीज में जाते हैं जो सबसे ज्यादा क्राउड का ट्रैफिक लोड जो रहता है वो काफी कम है हमारे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामदास है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। बताएंगे कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया अनुभव है
और भिलाई वाले को जो है 50 रुपये में इतना बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। कश्मीर भी जाएंगे तो 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये जो भिलाई है ना, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, पूरे जगह में नहीं बना हुआ ऐसा। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, ताकि इसी तरह और आगे डेकोरेशन करते रहें और पब्लिक का सहयोग मिलता रहे। ये समिति का अभाव करेंगे, क्योंकि हर जगह तो पैसा ले रहे हैं, जगह जगह पे पैसा काट रहे हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके। पूरा गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हर जगह पब्लिक जो है परेशान है, लाइन से कहीं गाड़ियाँ नहीं है, जिसके कारण से बहुत प्रॉब्लम है। रोड जाम हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? वो आती है, चालान काट देती है, चले जाती है। हाँ, नाम राजकुमार। तो आपको बता दें कि भिलाई के सेक्टर 10 में बप्पा के दर्शन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां पे भी कोई शुल्क पार्किंग के लिए नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रेशम कृषि मेला सह मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य इसे पहले पायदान पर लाना है। तो उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन, आधुनिक मशीनों की जानकारी और स्टॉल अवलोकन किया गया। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए दिए जाने का भी उल्लेख किया। तो फिलहाल इस अवसर पर विधायकगण, कलेक्टर, वैज्ञानिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर एसबीआई का जागरूकता रथ आज सक्ती जिला पहुंचा है, जहां नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अभियान में एसबीआई के अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी और स्थानीय व्यापारी संघ ने भी भाग लिया। तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहां किया गया। बता दें कि साइबर ठगी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर यह जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे तुरंत अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी ना दें, और अगर किसी के साथ ठगी हो भी जाती है तो तुरंत 1930 नंबर पर यानी 1930 नंबर पर कॉल करके तुरंत इसकी जानकारी दें। हाँ सर, छत्तीसगढ़ शासन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस विभाग के द्वारा साइबर सतर्कता जो रथ है उसका छत्तीसगढ़ में सभी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी संचालित करते हुए विभिन्न जो साइबर फ्रॉड के माध्यम है जिससे अपराध घटित हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं, कोई एपीके फाइल जो अनावश्यक हो उस पर आप ना जुड़े, उस पर टच ना करें, कोई लिंक अनजान हो उस पर आप टच ना करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो किसी के साथ साझा ना करें,
जैसे कोई टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग लालच के तौर पर या फिर अनावश्यक जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में जो जुड़ जाते हैं, ये सब चीजों से रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये प्रथम चरण है। इसके साथ साथ जैसे भी जो भी घटनाएं होती है, इससे बचाव के लिए 1930 जो हेल्पलाइन है उसको खासकर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि कोई भी गूगल लिंक के माध्यम से कोई टोल फ्री नंबर अनावश्यक सर्च ना करके कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। इस प्रकार से विभिन्न जितनी भी घटनाएं हुई है इस जिले में चाहे प्रदेश भर में, जो भी हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको लोगों के मध्य उदाहरण के तौर पर एक केस स्टडी प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। जैसे अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पुलिस विभाग और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी समाज में हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी जो हो रहे हैं, जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सबको अवगत जागरूक करा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सके इन सब का हम लोग जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जैसे डिजिटली हर जगह फ्रॉड बढ़ रहे हैं और हर 10 में से एक बंदा इसका शिकार हो रहा है। तो आज के दिन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनता को, सभी ग्राहक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर उनके साथ कभी भी ऐसा कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उसमें कॉल कीजिए और आपके साथ जो भी ठगी हुई है या जो भी साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। इससे सभी को अवगत कराना है, सभी को जागरूक करना है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ये हम लोग इससे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी के साथ मान लो फ्रॉड काम हो जाएगा, अब ब्रांच में जाके भी इसका कंप्लेन कर सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको हेल्प हो जाएगा। आप इसमें बस कॉल करके अपनी जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इससे बहुत ही क्विक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर आपको तुरंत पता नहीं चलता है, अगर आपको कुछ टाइम भी पता चलता है, फिर भी आपको 1930 में कॉल करना है। अगर आपके अकाउंट से कभी पैसा कट गया है और वो दूसरे अकाउंट में चला गया है तो जैसे ही आप उस पर कॉल करेंगे तो जिस अकाउंट में पैसा गया वहां पे होल्ड लग जाता है और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी आप कॉल करके सूचना देंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। तो सरकार के निर्देश पर ये अभियान चलाया गया। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है तो वो उस नंबर पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन ठगी के विरोध में यह अभियान चलाया गया। तो लोगों को जागरूक किया गया कि कैसे आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। तो साफ तौर पे यहां पे अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी अगर आपको फेक कॉल आती है तो आप किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स ना दें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत कॉल करें, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी 8 दिन की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से वापस रायपुर लौटे। यात्रा से लौटे सीएम साय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सरोवर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी और सीएम साय की लोकप्रियता और उनकी विदेश दौरे की सफलता खुद ही बयान उन्होंने किया। तो आपको बता दें, सीएम साय ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हैं। उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये लगा ही नहीं कि हम परदेश में हैं। तो सीएम साय ने आगे ये भी कहा कि हमारे उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रहे हैं। तो सीएम साय ने कहा कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। जापान और साउथ कोरिया के 8 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहां पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो MOU हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया
जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहां की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एनटीटी है, जेट्रो है, केआईटीए है, मोराबू, फसीन, एटीसीए और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई, ये चर्चा हुई है। और आईटी, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग हमारे भारत की धरती में आने वाले हैं और हमको दिखेगा। बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। भिलाई नगर पालिका निगम महापौर नीरज पाल, महापौर परिषद सदस्य और पार्षद और अधिकारियों के साथ बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्वच्छता देखने गए थे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण और निरीक्षण किया, जिसके बाद अब भिलाई निगम को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया गया है। महापौर सहित सभी पार्षदों ने इंदौर शहर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और होम कंपोस्टिंग का ऐलान किया है और प्लान बनाया गया है। तो भिलाई में भी ये निर्णय लिया गया। महापौर ने बताया कि इंदौर में कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी का समय सारणी और रूट निश्चित है। रूट और समय के अनुसार ही गाड़ियों का संचालन होता है। सभी गार्बेज वाहनों की मॉनिटरिंग आईसीसी कंट्रोल रूम में होती है। इंदौर के ज्यादातर घरों में घर से निकले हुए कचरे का उपयोग घर में ही खाद बनाने में किया जाता है। बापट चौराहा में डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन देखा जा रहा है। इंदौर के रहवासी अपने ही घर के कचरे को 6 प्रकार से अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ी में डालते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं लगातार लंबे समय से नगर निगम में हूं। सरकारें और आती और जाती है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता शहर के हर आम आदमी को, हर नागरिक को उसकी मूलभूत सुविधा जो सुविधा हमको देनी है वो उपलब्ध कराना रहता है और यही मंशा सभी पार्षदों की रहती है, चाहे वो किसी दल के। भिलाई को इंदौर आप बनाना चाह रहे हो, स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए साधन संसाधन की जरूरत पड़ेगी। फंड लेने मुख्यमंत्री के पास कब जा रहे हैं या 2025 का जो बजट है भिलाई नगर निगम का वो पर्याप्त है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मैं इंदौर नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं तो इंदौर से बेहतर बनाने की सोच रहा हूँ। इंदौर नहीं बनाना, इंदौर से बेहतर बनाना है, वो तभी बन पाएगा। बजट पर्याप्त, बजट तो बात की बात है। पहले उसके लिए हमको अपने शहर के लोगों को उनकी जिम्मेदारी तय करवानी है, उनको जागरूक करना है। ये शहर तभी बन सकता है। बजट से हमारा शहर प्रथम स्थान पर या रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक के लोग जागरूक नहीं होंगे। लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हमको अपने शहर को सुंदर रखना है और स्वच्छ रखना है, तब तक ये संभव नहीं है। बजट तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा है, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो जो हमारा पहला काम है उसको हम लोग करें। ये सब बातें तो शासन से निश्चित रूप से मिलेगी। भिलाई की जनता को ये शहर कब तक स्वच्छता दिखेगा? चुनाव होते रहते हैं, चुनाव कोई मायने नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है कि चुनाव के पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जो काम हमको मिला है उस काम को हम जितनी जिम्मेदारी से करें और जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। जितनी जल्दी हमारा शहर साफ होगा, स्वच्छ होगा,
यहाँ के हर नागरिक के साथ मुझे भी खुशी हुई। कब तक मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम लोग इंदौर गए थे आप लोग, आपकी पूरी टीम इंदौर गई थी, कौन सा काम ऐसा था जिसको आप त्वरित रूप से भिलाई शहर में शुरू कर? देखिए, पहली प्राथमिकता हम लोगों को अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी, स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। जब तक के शहर का हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, अकेले नगर निगम शहर को साफ कर पाए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो लोगों को अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तब ये शहर साफ हो पाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो डोर टू डोर कचरा जो हम कलेक्ट करते हैं, उस कचरे को अलग से, सूखे को अलग दे और गीले को अलग दे, तभी ये संभव है कि उस कचरे को। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यशस्वी प्रधान